हमारे इनोवेटिव फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तहसील सियाना है और गोगरावली करके गांव है ये, और ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां चौसा आम और दशहरी आम इन सब का लंगड़ा इन सब का ये बगीचे है। और यहाँ करीब करीब कितने पेड़ होंगे इस पूरे एरिया में? इसमें तो कई हजार पेड़ हैं। कई हजार पेड़ जिसमें सारा यूज होता है। हमने 1000 पेड़ों की यूज किया। अच्छा, आपने सारे मतलब सब पेड़ों को सब जगह एकदम पूरा ब्लॉक में यूज करा है। तो आपने कितने बीघा पे इसको यूज करा आपने? ये मानो जी यहाँ 200 बीघा 250 लगभग 200-250 बीघे। मतलब आपने इतना पूरा इस एरिया का कवर करा है। अच्छा, यहाँ 16 डब्बे आपने यूज करे। तो आपने इसको कौन सी तारीख को यूज करा? 11 मार्च 11 मार्च इसी अलावा इसी महीने में यूज करा है। तो आपने इसको यूज करने के लिए आपने इसको इस फिप्रोनिल के अंदर इन भाई साहब ने क्या करा है कि 10 ml इन्होंने फिप्रोनिल 5% उसको उन्होंने मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा करीब 500 मिलीग्राम मटर के दाने का आकार का बड़ा उन्होंने जगह जगह पेस्ट लगाया है। तो उमेश जी, मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता लगा कि आपने क्या इसका निरीक्षण किया कि आपको इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है? एक क्षेत्र हमारा ये है जिसमें हमने लगाई है और एक क्षेत्र दूसरा है जिसमें नहीं लगाई है। तो उसमें असर दिखा है जिसमें लगाई है हमने। अच्छा, उसमें असर कैसे जो दिखा? बीमारी वो नहीं है, और जिसमें नहीं लगाई है उसमें वो बीमारी बहुत ज़्यादा तादाद में है। और वो कैसे लगा? मतलब वो बीमारी आपका जो उसमें जो उसका मैगेट्स है उसका कुछ आपने चेक किया? हाँ, उसका जो लार्वा है वो चेक किया हुआ। वो लार्वा चेक किया, तो यहाँ उसमें बिल्कुल भी लार्वा नहीं है। और जबकि जिन जगहों पे आपने नहीं लगाया वो लार्वा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और जो आपके जो आसपास एरिया में जिन लोगों ने नहीं लगाई है उसका क्या रिजल्ट है? उसमें है, उसमें केवल आप ही के पेड़ों में या आपके ही बगीचों में जहाँ इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने लगाया है वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे हमारों में भी है। अच्छा, आपके भी बागों में जहाँ नहीं लगी है। अच्छा, जहाँ आपने यूज नहीं किया वहाँ पे है और बाकी सब जगहों पे नहीं है। मतलब तो इस बगीचे में जो आप लोगों का बगीचा है, इस बगीचे में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है। तो मुझे एक बात और बताइए, आप इसका आगे का प्लान आपको पता है? मैं आपको थोड़ा और आगे के प्लान बताना चाहता हूँ। अभी क्या है कि हम ये रिकमेंडेड करते हैं कि आप इसको फ्लावरिंग के पहले या फ्लावरिंग के बराबर में इस प्रोडक्ट को यूज करो। फिर हम कहते हैं कि इसका करीब 35-40 डेज के आसपास इसका रिलीज रेट होता है। तो आपने जैसे 11 मार्च को लगाई है, तो आपका अगला एप्लीकेशन 11 अप्रैल 30 दिन होता है, उसमें 5 दिन और जोड़ लो तो 16, 17 या 18 अप्रैल के आसपास, 15 से 20 अप्रैल के आसपास आपका इसका सेकंड एप्लीकेशन लगाना है। सेकंड एप्लीकेशन लगाने का तरीका वही है। उसमें आपको क्या करना है कि इसी में फिप्रोनिल 8 से 10 ml मिलाना है, अच्छे से मिक्स करके और पेड़ों को उसी जगह लगाना है। तो उस समय आपका फल का जो आकार है वो इतना होगा और मक्खी का अटैक उस समय भी ज़्यादा होगा। तो मेरा आपसे एक सजेशन है, वो ये है कि आप यहाँ पे एक फेरोमोन ट्रैप यूज करें। फेरोमोन ट्रैप में हमारे इस आकर्ष एमी का ये जो प्रोडक्ट आकर्ष एमी है, इसका हमारे पास एक ल्यू टैबलेट भी आती है। ठीक है, उस ल्यू टैबलेट को आप फेरोमोन ट्रैप में आप यूज करें। फिर आप मक्खी की तादाद देखें कि पहले हफ्ते कितनी थी, दूसरे हफ्ते कितनी है। यदि मक्खी की तादाद उस फेरोमोन ट्रैप में नहीं आ रही, इसका मतलब आप उसके एरिया मक्खी नहीं है। ठीक है, और यदि उसमें मक्खी आ रही है, इसका मतलब आपकी मक्खी उसमें ज़्यादा है। और दूसरा, इस प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे तो आपको जगह जगह तो मक्खी जो खा रही है फलों को वो आपको उसमें नहीं दिखेगी। तो हमारा रिकमेंडेशन पहला ये है कि आप सेकंड एप्लीकेशन 15 से 20 अप्रैल में इसे यूज करें। और फिर भी यदि आपका मक्खी का संक्रमण बहुत ज़्यादा रहता है तो आप इसका तीसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इसे अपने साथियों को साझा करें और खेती से संबंधित जानकारी वाले वीडियो के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।